क्वेश्चन नंबर 4, विद्यालय में लैंगिक भेदभाव का सबसे सामान्य उदाहरण है ए लड़कियों को सिलाई सिखाना और लड़कों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करना, बी सभी को एक ही खेल खेलने देना, सी शिक्षा प्रणाली, डी सभी को समान पुस्तकें देना। उत्तर है ए लड़कियों को सिलाई सिखाना और लड़कों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करना। यह परंपरागत लैंगिक रूढ़ियों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5, लैंगिक समाजीकरण जेंडर सोशलाइजेशन कब से शुरू होता है? ए स्कूल में प्रवेश के बाद, बी जन्म से पहले, सी किशोरावस्था में, डी नौकरी के बाद। बी जन्म से पहले बच्चे का लिंग ज्ञात होते ही लैंगिक भूमिकाएं और पक्षपात होना शुरू हो जाता है। बच्चे का लिंग ज्ञात होते ही पक्षपात और लैंगिक भूमिकाएं शुरू हो जाती है। छिपा पाठ्यक्रम हिडन करिकुलम का अर्थ है औपचारिक पाठ्यक्रम, ए बी शिक्षक द्वारा दिया गया गृह कार्य, सी अनौपचारिक और अप्रत्यक्ष शिक्षा, डी परीक्षा का पाठ्यक्रम। उत्तर है अनौपचारिक और अप्रत्यक्ष शिक्षा। यह वे मूल्य, दृष्टिकोण और अपेक्षाएं हैं जो बच्चे अनजाने में सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लैंगिक संवेदनशील भाषा का प्रयोग क्यों आवश्यक है? ए भाषा को जटिल बनाने के लिए, बी लैंगिक असमानता को बनाए रखने के लिए, सी सभी लिंगों के प्रति सम्मान और समानता दर्शाने के लिए, डी केवल महिलाओं के लिए प्रयोग करने के लिए। उत्तर है सी सभी लिंगों के प्रति सम्मान और समानता दर्शाने के लिए। भाषा विचारों को आकार देती है और रूढ़ियों को कम करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने किस पर बल दिया? लैंगिक समानता और संवेदनशील शिक्षा, ए बी केवल विज्ञान शिक्षा, सी केवल शारीरिक शिक्षा, डी पारंपरिक शिक्षा पद्धति। उत्तर है ए लैंगिक और संवेदनशील शिक्षा। एनसीएफ 2005 लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। महिलाओं की शिक्षा का समाज पर सबसे बड़ा प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 9, ए जनसंख्या वृद्धि, बी आर्थिक निर्भरता, बी जनसंख्या वृद्धि, सी सशक्तिकरण और सामाजिक विकास, डी प्रतिस्पर्धात्मक को मजबूत करना। उत्तर है सी सशक्तिकरण और सामाजिक विकास। शिक्षित महिला परिवार, समुदाय और राष्ट्र को प्रगति में योगदान करती है। क्वेश्चन नंबर 10, लैंगिक रूढ़ियां किससे संबंधित है? ए समान अवसर, बी निश्चित सामाजिक अपेक्षाएं, सी शिक्षा में समानता, डी कार्य का बंटवारा। उत्तर है बी निश्चित सामाजिक अपेक्षाएं। जैसे लड़कियां नम्र और देखभाल करने वाली मानी जाती हैं, जबकि लड़के साहसी और मजबूर। 11, क्वेश्चन नंबर 11, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य है? ए लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा, बी केवल महिला रोजगार, सी केवल बाल विवाह रोकना, डी लड़कों की शिक्षा। उत्तर है ए लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा। इस योजना का उद्देश्य लिंगानुपात सुधारना और लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकना भी। क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिकरण का पहला एजेंट है विद्यालय, बी परिवार, सी मीडिया, डी सहपाठी। उत्तर है बी परिवार। जन्म से ही परिवार लैंगिक भूमिकाओं और मूल्यों को प्रभावित करता है। घर में लड़का लड़की का भेद होता है। क्वेश्चन नंबर 13, लैंगिक पक्षपात का सीधा असर किस पर पड़ता है? ए केवल शिक्षकों पर, बी बच्चों और की शिक्षा और अवसरों पर, सी केवल मीडिया पर, डी परिवार की आय पर। उत्तर है बी बच्चों की शिक्षा और शिक्षित अवसरों पर। लड़कियों को शिक्षा से वंचित कर लैंगिक पक्षपात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लैंगिक समानता सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 14 और 15, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 19 और डी अनुच्छेद 32। उत्तर है ए अनुच्छेद 14 और 15 ये सुनिश्चित करता है लड़कियों की शिक्षा और भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 14 समानता सुनिश्चित करता है और अनुच्छेद 15 लिंग आधारित भेदभाव को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ है? ए लैंगिक भेदभाव बढ़ाना, बी पारस्परिक समझ और सहयोग बढ़ाना, सी केवल लड़कों को अवसर देना, डी केवल लड़कियों को पढ़ाना। उत्तर है बी पारस्परिक समझ और सहयोग बढ़ाना। शिक्षा सभी को समान अवसर देती है और स्वस्थ संबंध बनाती है। क्वेश्चन नंबर 16, मीडिया लैंगिक रूढ़ियों को कैसे प्रभावित करता है? ए समान अवसर दिखाकर, बी पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग भूमिकाएं दिखाकर, सी केवल शिक्षा पर ध्यान देकर, डी समाज की आलोचना करके। उत्तर है बी पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग भूमिकाएं दिखाकर। मीडिया प्रायः महिलाओं को घरेलू भूमिकाओं और पुरुषों को पेशेवर भूमिकाओं में दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 17, लैंगिक न्याय का अर्थ है
केवल पुरुषों के अधिकार। ए। बी महिला सशक्तिकरण और समान अधिकार। सी लड़कियों को शिक्षा से रोकना। डी लड़कों को खेलों में बढ़ावा देना। उत्तर है बी महिला सशक्तिकरण और समान अधिकार। लैंगिक न्याय निष्पक्षता, समानता और सभी लिंगों के प्रति सम्मान पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 18, भूमिका संघर्ष, रोल कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ है एक ही भूमिका निभाना। ए। बी व्यक्ति की अलग अलग भूमिकाओं में टकराव। सी केवल शिक्षक की भूमिका। डी केवल छात्र की भूमिका। उत्तर है व्यक्ति की अलग अलग भूमिकाओं में टकराव। उदाहरण, नौकरी की जिम्मेदारियां और घरेलू कर्तव्यों में संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यालय लैंगिक समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। ए। कार्य का लिंग आधारित विभाजन करके। बी शिक्षा का सम्मान और समान अवसर देकर। सी लड़कियों को प्रोत्साहित करके केवल लड़कों पर ध्यान देकर। उत्तर है सी शिक्षा का समान अवसर देकर। समावेशी विद्यालय पद्धति में सभी लिंगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन नंबर 20, लैंगिक संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटाइजेशन का अर्थ है ए लैंगिक भेदभाव बढ़ाना। बी लिंग के प्रति संवेदनशील और समान दृष्टिकोण उत्पन्न करना। केवल लड़कों को बढ़ावा देना। सी महिलाओं की उपेक्षा करना। डी उत्तर है बी लड़कियों के प्रति लिंग के प्रति संवेदनशील और समान दृष्टिकोण उत्पन्न करना, सभी लिंगों के बीच समानता और सहयोग को बढ़ावा देना। थैंक यू।